जय श्री राम। वर्षा काल व्यतीत हो गया। शरद ऋतु का आकाश देख श्री राम मन ही मन अपनी प्यारी सीता का स्मरण करने लगे। वे बोले, जो सीता सारस की बोली सुन आश्रम में आनंदित होती थीं, वह इस समय कैसे अपना मन बहलाती होंगी। इस प्रकार सीता जी के विरह में श्री राम अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। इतने में लक्ष्मण जी, जो फल लाने को पहाड़ के शिखरों पर टेढ़े मेढ़े मार्गों से गए थे, लौट आए और अपने भाई को शोक करते पाया। लक्ष्मण जी असहनीय चिंता से अचेत से और एकांत में बैठे हुए श्री राम को देख उनका दुख दूर करने को अत्यंत दीन होकर बोले, आप अपने मन को प्रसन्न कर धैर्य धारण कीजिए और देव पूजन आदि कर्मों से अपना काम कीजिए। लक्ष्मण के यह वचन सुनकर श्री राम बोले, हे लक्ष्मण, धैर्य धारण कर ऐसा कार्य करना चाहिए कि सीता अवश्य मिल जाए और इस कार्य की सिद्धि में जो असहनीय कष्ट झेलने पड़े उनकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। सीता जी की याद कर श्री राम का मुख सूख गया। फिर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, देखो, इंद्र वर्षा द्वारा पृथ्वी को तृप्त कर और अन्न को पकाकर अब कृतार्थ हुए। अब ना तो मेघों की गड़गड़ाहट, न हाथियों की चिंगाड़ें, न मोरों की बोली और न ही झरनों का कल कल शब्द ही सुनाई देता है। देखो, बड़े बड़े मेघों की वृष्टि से इन पर्वतों के कंगूरे धुलकर साफ हो गए हैं। इस समय हंस, सारस आदि पक्षी नदियों के कछार में चारों ओर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हे सौम्य, आपस में बैरी और युद्ध में विजय की अभिलाषा लिए राजाओं की युद्ध यात्रा का यही समय है। परंतु ना तो मैं सुग्रीव को देखता हूँ और ना ही सीता को खोजने के लिए कोई तैयारी देखता हूँ। देखो, बरसात के 4 मास 100 वर्ष के समान बीते हैं। तुम किष्किंधा में जाकर उस वानर श्रेष्ठ से, जो मूर्खता से घरेलू सुखों में फंसा है, मेरी ओर से कहना, मित्र द्वारा अपना काम निकाल कर जो पुरुष मित्र का काम नहीं करते, उन स्वार्थी मित्रों को अधम पुरुष कहा जाता है। देखो, जिस काम के लिए मैंने सुग्रीव से मित्रता की और उसके शत्रु बाली का वध किया, उसको सुग्रीव अपना काम निकल जाने पर भुलाए बैठा है। वर्षा ऋतु बीतने पर सीता के ढूंढने का यत्न करने की उसने प्रतिज्ञा की थी। हे वत्स, तुम सुग्रीव के पास जाओ और उससे ऐसे वचन कहो जिससे वह मेरे क्रोध का परिणाम जान जाए। इसके अतिरिक्त तुम उससे वे बातें कहना जिससे काम बने और जल्दी सीता का पता मिले। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। शोक से दुखी श्री रामचंद्र जी का क्रोध बढ़ते देख लक्ष्मण अपने भाई से बोले, हे राघव, सुग्रीव आखिर है तो वानर ही, भला वह क्या जाने कि सत्पुरुषों को अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसका इन बातों पर भी ध्यान नहीं है कि उसने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की है और मित्रता के कारण ही उसका शत्रु बाली मारा गया। उसको उसकी स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई। इससे जान पड़ता है कि सुग्रीव के भाग्य में बहुत दिनों तक राज्य लक्ष्मी का भोगना नहीं है। इसीलिए तो वह हमारे काम को भूले हुए बैठा है। ऐसे गुण रहित को राज्य देना ठीक नहीं। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। मैं आज उस असत्यवादी सुग्रीव को मारे बिना न रहूँगा। बाली का पुत्र अंगद वीर वानरों को साथ ले सीता जी का पता लगा देगा। लक्ष्मण जी धनुष लेकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को अत्यधिक क्रोधित देख श्री राम उनको भली भांति समझाकर नम्रतापूर्वक बोले, हे लक्ष्मण, तुम उत्तम चरित्रवान हो, अतः तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मित्र का वध रूपी पाप कर्म करना तुम जैसे पुरुष के लिए उचित नहीं है। जो मनुष्य भली भांति विचार कर अपने क्रोध को मारता है, वही वीर और पुरुषों में श्रेष्ठ कहलाता है। देखो, सुग्रीव से कठोर वचन मत कहना। भली भांति समझाकर उनसे इतना ही कहना, तुम्हारे द्वारा नियत किया हुआ समय बीत गया है। श्री राम के इस प्रकार समझाने पर लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा से किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। सुग्रीव के ऊपर कुपित होने से लक्ष्मण के अधर फड़क रहे थे। उन्होंने भीम पराक्रमी अनेक वानरों को किष्किंधा के बाहर घूमते फिरते देखा। लक्ष्मण को क्रुद्ध देख सैकड़ों बंदर चारों ओर भाग गए। उनमें जो श्रेष्ठ वानर थे, उन्होंने सुग्रीव के भवन में जाकर लक्ष्मण का क्रुद्ध होकर
आना कह सुनाया। सुग्रीव उस समय तारा के साथ था, अतः उसने उन वानर वीरों की बात पर कुछ भी ध्यान न दिया। तब मंत्रियों की आज्ञा से बड़े बड़े वानर, जिनको देखने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिनके शरीर का डील डौल पहाड़ अथवा हाथी के समान था, वे किष्किंधा नगरी से निकले। उनके बड़े बड़े दांत और नाखून उनके अस्त्र थे और उनको देखने से ही डर लगता था। किसी के शरीर में 10 हाथी, किसी के शरीर में 100 हाथी का और किसी के शरीर में 1000 हाथियों जितना पराक्रम था। लक्ष्मण को क्रोधित देख अंगद बहुत डर गए और बड़े दुखी हुए। इस समय लाल लाल नेत्रों से अंगद को देख लक्ष्मण ने उनको आज्ञा दी, हे वत्स, जाकर सुग्रीव को मेरे आगमन की सूचना दो और कहना कि श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भाई के दुख से दुखी हो तुमसे मिलने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। हे वत्स, मेरा यह संदेशा सुग्रीव से कह तुम शीघ्र वापस आओ। लक्ष्मण के ये वचन सुन शोकाकुल हो अंगद दौड़कर सुग्रीव के पास गए। अंगद ने सुग्रीव के चरण स्पर्श कर फिर माता तारा के चरण छुए, फिर रूमा के पैर पकड़कर लक्ष्मण का संदेशा कहा। सुग्रीव निद्रा के कारण ऐसे बेसुध थे कि अंगद की बातें ना तो उन्होंने सुनी और ना समझी। भवन के बाहर लक्ष्मण को क्रुद्ध देख भयभीत वानर उनको प्रसन्न करने के लिए किलकारने का शब्द करने लगे। उस समय उन वानरों का एक साथ किलकारियों का शब्द ऐसा हुआ जैसे कि बिजली के कड़कने का होता है। उस शोर को सुन सुग्रीव होश में आए, परंतु उस समय सुग्रीव के नेत्र नशे से लाल हो रहे थे, किंतु वे उस समय घबराए हुए थे। सुग्रीव ने अंगद के वचन सुने। इतने में अंगद के साथ ही प्लक्ष और प्रभाव नामक सुग्रीव के 2 मंत्री भी सुग्रीव के पास जा पहुँचे। ये दोनों मंत्री सुग्रीव के कृपा पात्र और सबसे मिलते जुलते थे। साथ ही अर्थ और धर्म संबंधी विषयों में सुग्रीव को ऊंच नीच समझाया करते थे। इन दोनों ने भी लक्ष्मण के आगमन की सूचना सुग्रीव को दी। लक्ष्मण को किस प्रकार सांत्वना देनी है, पहले तो इस विषय पर बातचीत कर उन दोनों मंत्रियों ने सुग्रीव को प्रसन्न किया। फिर वे सुग्रीव के दोनों ओर बैठ गए। फिर दोनों ने कहा, आपको राज्य दिलाने वाले सत्य प्रतिज्ञ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जो तुम्हारे साथ मित्रता कर चुके हैं, उनमें से लक्ष्मण क्रोध से लाल नेत्र किए हुए तथा धनुष हाथ में लिए हुए द्वार पर खड़े हैं। उन्हीं के डर से वानर इधर उधर कांपते हुए शोर मचा रहे हैं। अंगद भी यही सूचना आपको देने आए हैं। हे महाराज, आप इस समय पुत्र और भाई बंधुओं सहित शीघ्र चलकर उनके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कीजिए और उनके क्रोध को शांत कीजिए। यह सुन सुग्रीव मंत्रियों सहित आसन छोड़ उठ खड़े हुए। सुग्रीव ने उन मंत्रियों से जो विचार करने में बड़े निपुण थे कहा, मुझे रह रह कर यह चिंता हो रही है कि मैंने ना तो उनको दुर्वचन कहे और ना ही उनके साथ कोई बुरा बर्ताव ही किया। तब लक्ष्मण के क्रुद्ध होने का कारण क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे शत्रुओं ने जो सदा मुझ में दोष ढूंढते रहते हैं, उन्होंने ही मेरे विषय में लक्ष्मण से कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा। तुम सब इस बात का ठीक प्रकार से पता करो। मुझे श्री राम और लक्ष्मण का जरा भी डर नहीं है, परंतु मित्र का अकारण अथवा बिना अपराध के क्रोधित होना भयप्रद है। मित्रता करना तो सहज है, किंतु मित्रता निभाना कठिन है और मुझे श्री राम का जो कार्य करना था वह भी मैंने अभी तक नहीं किया। सुग्रीव के ये वचन सुनकर हनुमान जी बोले, हे कपिराज, आप श्री राम के उपकार को नहीं भूले, यह अच्छी बात है। वीर श्री राम ने तुम्हारी प्रीति के लिए दूर से ही उस पराक्रमी बाली को मार डाला, अतः इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि श्री राम तुम्हारे ऊपर प्रेम युक्त क्रोधित हैं। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को तुम्हारे पास भेजा, क्योंकि तुमने समय को नहीं जाना। तुम अपने राजकाज और पत्नियों से प्रेम विहार करते हुए यह जान ही नहीं पाए कि कब वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु आ गई। हे कपिराज, सीता जी को ढूंढने के लिए उपाय करने का समय आ गया, किंतु आपने इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अतः आपको असावधान जानकर ही लक्ष्मण जी यहाँ आए हैं। अब तो हाथ जोड़कर लक्ष्मण से प्रार्थना करने में ही मुझे
तुम्हारी भलाई दिखती है, क्योंकि समय चूक जाने का अपराध तुमसे हुआ ही है। देखिए, श्री राम जी में इतनी सामर्थ्य है कि यदि कुपित हों तो वे धनुष द्वारा देव, असुर, गंधर्व सहित इस जगत को अपने वश में कर सकते हैं। ऐसे पुरुष को नाराज नहीं करना चाहिए जिसको बाद में प्रसन्न करना पड़े, और विशेषकर ऐसे पुरुष को जिन्होंने आप पर पहले ही उपकार किया है। हे राजन, आप पुत्र तथा सज्जनों को अपने साथ ले लक्ष्मण के पास जाइए और शीस नवाकर उनको प्रणाम कीजिए और उनके कहे अनुसार ही कार्य कीजिए। अंगद द्वारा प्रार्थना करने पर लक्ष्मण किष्किंधापुरी के भीतर गए। द्वार पर खड़े हुए बड़े बड़े डील डौल वाले बलवान वानर लक्ष्मण जी को देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने उस समय किष्किंधापुरी को, जो रत्न जड़ित शोभामयी दिव्य पुरुषों से शोभित और रमणीक थी तथा जिसमें दुकानों पर रत्नों के ढेर लगे हुए थे, वहाँ पर ऐसे वृक्ष थे जो सदा सब ऋतुओं में फलते थे, अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दिव्य पुष्पों की मालाओं और वस्त्रों से शोभित, देखने में सुंदर वानरों से वह पुरी शोभायमान थी। चंदन, अगर और कमल पुष्प से सुगंधित तथा मैरय और मधु नाम की 2 मदिराओं से महकने वाले वहाँ के राजमार्ग थे। वह नगरी विंध्याचल और मेरु पर्वत के समान बड़े ऊंचे ऊंचे भवनों से शोभित थी। लक्ष्मण जी ने अनेक निर्मल जल वाली पहाड़ी नदियाँ भी वहाँ देखीं। सुग्रीव का घर चूने की चार दीवारी के भीतर बना हुआ था। वह चार दीवारी इतनी ऊंची थी कि उसके भीतर कोई नहीं जा सकता था। कपिराज का भवन इंद्र के भवन की तरह बड़ा सुंदर बना हुआ था। उसके भीतर ऐसे फल फूल के वृक्ष थे जो सदैव फला फूला करते थे। ये सब वृक्ष स्वर्ग में उत्पन्न होते थे, जो कि इंद्र के द्वारा दिए हुए थे। किष्किंधापुरी की ऐसी मनोहारी छटा को देखते हुए लक्ष्मण ने सुग्रीव के राजभवन में प्रवेश किया। वानरों से भरी पुरी और अत्यंत सुरक्षित 7 ड्योढ़ियों को लांघकर लक्ष्मण ने सुग्रीव के विशाल रनवास को देखा। रनवास के भीतर जहाँ तहाँ सोने चांदी के पलंग, अनेक प्रकार के बैठने के लिए पीढ़े, जिन पर बढ़िया कीमती बिछौने बिछे थे, रखे हुए थे। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के रनवास में रूप और यौवन के मद से मतवाली स्त्रियां देखीं। ये स्त्रियां उत्तम कुल से थीं। वे सभी उत्तम आभूषणों से सजी थीं और पुष्पमालाएं गूंथने और फल संग्रह करने में लगी हुई थीं। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के नौकर चाकरों को भी देखा, जो सुंदर और साफ सुथरी पोशाक पहने थे और अपने मालिक के कार्य को बड़ी सावधानी से कर रहे थे। तभी लक्ष्मण को नुपुर और करधनी की झनकार सुनाई दी। इसे सुनकर वे कुछ लज्जित से हुए। फिर उन आभूषणों की झनकार सुनकर लक्ष्मण ने क्रोधित होकर अपने धनुष के रोदे को ऐसा टंकारा कि उसका शब्द दशों दिशाओं में छा गया और आभूषणों की छमाछम का शब्द दब गया। फिर लक्ष्मण और आगे न जा सके और वहीं एकांत देख, जहाँ स्त्रियों का आना जाना नहीं होता था, खड़े हो गए। वानर राज सुग्रीव धनुष की टंकार सुन समझ गए कि लक्ष्मण जी आ पहुँचे हैं। इससे वे ऐसे डरे कि अपना बहुमूल्य आसन छोड़कर खड़े हो गए। सुग्रीव अंगद के मुख से लक्ष्मण का आगमन पहले ही सुन चुके थे। पहले तो सुग्रीव डर के मारे घबरा गए, फिर संभल कर उन्होंने सुंदरी तारा से अपनी भलाई के लिए सावधानी से ये वचन कहे, हे सुंदर बाहों वाली, लक्ष्मण जी के क्रुद्ध होने का क्या कारण है? लक्ष्मण जी तो स्वभाव से ही कोमल चित्त वाले हैं, फिर ये क्रोधित होकर क्यों आए हैं? उनके क्रोधित होने का कारण क्या तुम्हारी समझ में आता है? तुम्हारी समझ में यदि मेरा कोई अपराध है तो विचार कर शीघ्र ही मुझे उसके लिए कोई उपाय बताओ, अथवा तुम स्वयं उनसे जाकर मिलो और समझा बुझाकर उनको प्रसन्न करो, क्योंकि लक्ष्मण स्त्रियों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते। जब तेरे समझाने बुझाने से उनका क्रोध शांत हो जाएगा, तब मैं उनसे भेंट करूँगा। सुग्रीव के कथनानुसार तारा लक्ष्मण जी के पास गई, किंतु मारे नशे के उस समय उसकी आंखें चढ़ी हुई थी। करधनी और सोने का हार अस्त व्यस्त हो लटक रहा था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उस समय लक्ष्मण कपिराज की पत्नी तारा को देख
उदास हुए और नीचे मुख कर खड़े रहे। तारा को देखकर उनका क्रोध भी दूर हो गया। मदपान के कारण तारा लज्जाहीन तो थी ही, फिर जब उसने लक्ष्मण की दृष्टि नर्म देखी और उनका नम्र स्वभाव देखा, तब उनसे बोली, हे राजकुमार, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? किसने आपके आदेश की अवहेलना की है? वह कौन जन है जो निर्भय होकर शुष्क वन में आग लगा स्वयं उसमें भस्म होना चाहता है? तारा के ऐसे निर्भीक और सांत्वनाप्रद वाक्य सुनकर लक्ष्मण उससे कहने लगे, हे तारा, तुम्हारा पति धर्म और अर्थ का नाश करने के लिए कामासक्त हो रहा है। तुम तो उसकी हितैषिणी हो, सो तुम भी उसे नहीं समझाती? ना तो तुम्हारे पति को राजकाज की कुछ चिंता है और ना हम दुखियारों ही की कुछ फिक्र है। यहाँ तक कि उसने राजकाज चलाने को एक मामूली परिषद बना रखी है और स्वयं मदिरा पान किया करता है। देखो, कपिराज ने 4 मास बीत जाने के बाद सीता को ढूंढने की प्रतिज्ञा की थी। वो 4 मास भी बीत गए, किंतु मदिरा पीकर विहार करने में मग्न हो उसे इस बात की कुछ भी चिंता नहीं है। धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए मदिरा पीना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसे पीने से अर्थ, धर्म और कर्म नष्ट हो जाते हैं और उपकारी को उपकार द्वारा बदला ना दिया जाए तो धर्म का नाश होता है। मित्र को चाहिए कि वह अपने श्रेष्ठ गण द्वारा मित्र का काम पूरा करे और सच्चा व्यवहार करे। सुग्रीव ने इन दोनों ही को त्याग दिया, अतः वह धर्मात्मा नहीं कहा जा सकता। हे तारा, अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्मण जी के इस प्रकार के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुन तारा बोली, हे राजकुमार, यह क्रोधित होने का समय नहीं है। यदि आपके कार्य में तत्पर जन से यदि कुछ भूल चूक हो गई है तो उसे आप क्षमा करें। उस वानर राज पर श्री राम के कुपित होने का कारण मुझे मालूम है और मैं भी जानती हूँ कि सीता जी को ढूंढने का समय आ पहुँचा है और आपने हम लोगों का जो उपकार किया है और आप लोगों के प्रति हम लोगों का जो कर्तव्य है वह भी मुझे मालूम है। सो हे शत्रुहंता, इस समय आप अपने भाई उस वानर राज को, जो कामासक्त हो, निर्लज हो गया है और आपके डर से मेरे पास छिपा हुआ है, क्षमा कीजिए। क्योंकि जब बड़े बड़े ऋषि भी जो वर्णाश्रम के धर्म पालन में दृढ़ता से तत्पर हो तपस्या क्या करते हैं, वे भी कामासक्त हो ऐसे अज्ञानी हो जाते हैं कि फिर उन्हें धर्म कर्म की कुछ भी परवाह नहीं रहते। तब सुग्रीव तो जाति का वानर होने से वैसे ही चपल स्वभाव का है और तिस पर वह राजा है। वह भला क्यों ना इस प्रकार भोगों में आसक्त हो। वह तारा लक्ष्मण जी को समझाकर फिर भी अपने पति का हित करने वाले यह वचन बोली, हे राजकुमार, यद्यपि सुग्रीव कामासक्त है, फिर भी उसने आपके काम के लिए अपने मंत्रियों को बहुत दिन हुए तभी आज्ञा दे दी थी। भिन्न भिन्न पर्वतों पर बसने वाले, इच्छाधारी रूप धारण करने वाले महापराक्रमी सैकड़ों, हजारों, करोड़ वानर यहाँ पहुँच रहे हैं। हे महाबली लक्ष्मण, आपने अंतःपुर में प्रवेश न करके सदाचार की भली भांति रक्षा की है, क्योंकि खोटी दृष्टि से मित्र की स्त्री को नहीं देखना चाहिए। कपट रहित मित्र भाव से मित्र की स्त्री को देखना दोषपूर्ण नहीं है। तब लक्ष्मण जी तारा की अनुमति और उसके शीघ्र भीतर चलने का अनुरोध करने से अंतःपुर में गए। अंदर जाकर लक्ष्मण ने देखा कि सूर्य के समान प्रकाशवान सुग्रीव सोने के मंच पर, जिस पर बड़ा मूल्यवान बिछौना बिछा था, बैठे हुए हैं। अच्छे अच्छे गहने और पुष्पमालाएं पहने हुए स्त्रियां सुग्रीव के चारों ओर बैठी हुई थीं। इस प्रकार सुग्रीव को बैठे हुए देख लक्ष्मण जी की आंखें मारे क्रोध के लाल हो गईं। लक्ष्मण को क्रुद्ध और बिना रोक टोक आते हुए देख सुग्रीव बहुत घबरा उठे। क्रोधित लक्ष्मण को देख सुग्रीव अपने सोने का सिंहासन छोड़ उठ खड़े हुए, साथ ही उनकी सभी स्त्रियां भी उठ खड़ी हुईं। तब सुग्रीव हाथ जोड़कर लक्ष्मण के निकट जाकर कल्प वृक्ष की तरह खड़े हो गए। तब स्त्रियों के बीच खड़े हुए सुग्रीव से लक्ष्मण ने कहा, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न दयालु, जितेंद्रिय, कृतज्ञ और सत्यवादी राजा ही लोक में पूजा जाता है।
किंतु जो राजा उपकारी मित्रों के सामने प्रतिज्ञा करके भी उसे पूरा नहीं करता और उसके उपकार का बदला नहीं चुकाता, वह पुरुष अधर्मी कहलाता है। हे वानर, तुम नीच, अधर्मी और झूठे हो, क्योंकि श्री राम जी द्वारा अपना काम निकाल कर तुम उनका काम नहीं कर रहे हो। देखो, श्री राम जी ने दया कर तुम जैसे पापी और दुष्ट को वानरों का राज्य दिला दिया है। जब लक्ष्मण ने इस प्रकार सुग्रीव से कहा, तब तारा लक्ष्मण से बोली, हे लक्ष्मण, आपको ऐसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिए, क्योंकि यह कपीश्वर हैं। अतः विशेषकर आपके मुख से तो ऐसे वचन सुनने योग्य यह नहीं है। हे वीर, यह सुग्रीव ना तो कृतघ्नि हैं और ना झूठ बोलते हैं और ना ही कपटी हैं। श्री राम जी ने इनका जो उपकार किया है उसे यह भूले भी नहीं हैं, क्योंकि जैसा उपकार युद्ध में श्री राम जी ने इनका किया है वैसा और कोई भी नहीं कर सकता। श्री राम जी की कृपा से ही सुग्रीव को यश की, परंपरागत वानर राज्य की, रूमा की और मेरी प्राप्ति हुई है। जो बहुत दिनों तक कष्ट झेलने के बाद सुख पाता है, उसे समय जाता हुआ वैसे ही जान नहीं पड़ता जैसे विश्वामित्र मुनि को नहीं पता चला था। हे लक्ष्मण, जब विश्वामित्र मुनि मेनका अप्सरा के साथ विहार करते रहे, तब उन्हें यह पता ही नहीं चला कि कब 10 वर्ष बीत गए। जब काल को जानने वालों में श्रेष्ठ विश्वामित्र को विषय भोग में फंस समय का बोध नहीं हुआ, तब अन्य लोगों की बात ही क्या है। हे लक्ष्मण, सुग्रीव का अभिप्राय निश्चित रूप से जाने बिना साधारण मनुष्य की तरह तुम्हारा सहसा क्रोधित होना ठीक नहीं। मेरा तो यह मत है कि सुग्रीव आवश्यकता आ पड़ने पर श्री रामचंद्र जी के काम के लिए रूमा को, मुझको, कपि राज्य के पशुओं को, धन धान्य को भी त्याग देंगे। सुग्रीव रावण को युद्ध में मारकर श्री राम को सीता से वैसे ही मिला देंगे जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है।